जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप 100% एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। जो लोग 10 नंबर, 8 नंबर या फिर 5 नंबर से अपना एग्ज़ाम पास करने में रह जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो इतने 4, 5 या 10 नंबर से किसी का सिलेक्शन रह जाता है तो वो इस काम को कर सकते हैं आगे आगे आने वाली एग्ज़ाम में। देखिए करना क्या होता है, जिन लोगों का 10-5 नंबर से रह जाता है तो उनके लिए मैं कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूं, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपने वीडियो छोड़ी या बीच में छोड़कर चले गए तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके से क्या करना है और आगे क्या इसमें किस तरीके से पास हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज मैं सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ तो कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि ज़्यादा कठिन सवाल है तो जैसे मैथ में देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर विषय जो है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसमें विषय 4 होते हैं, ज़्यादातर 4 ही विषय आते हैं उसमें। तो देखिए सबका वेटेज बराबर होता है, जैसे ए विषय है, बी विषय है, सी विषय, डी विषय है, तो उसमें 25-25% दिए रहते हैं क्वेश्चन। तो देखिए जैसे ए ऑप्शन होता है तो उसमें ए ऑप्शन के लगभग 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ए ऑप्शन दिया होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बी ऑप्शन दिया होता है तो बी ऑप्शन के लगभग 25% क्वेश्चन दिए होते हैं। सी ऑप्शन भी ऐसे होते हैं जिसके 25% क्वेश्चन दिए रहते हैं, और डी ऑप्शन भी ऐसा होता है जिसके 25% हो सकता है इनका परसेंट कम हो, किसी के 30% दे रखे हो, बी के डी का हो सकता है 15% दे रखे हो क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो देखिए मैथ के लिए क्या करेंगे, जब भी मैथ का पेपर हो तो मैथ के लिए क्या करेंगे, उसमें यदि ज़्यादा कठिन सवाल है तो क्या करेंगे, यदि सवाल ज़्यादा कठिन होता है तो उसमें ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन ज़्यादातर ए होता है। ऐसा नहीं होता है कठिन सवाल है तो इसका ऑप्शन बी हो या सी हो, तो ज़्यादातर ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन ए होता है। और देखिए ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल हो, यदि देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन होती है व्यक्ति, वो एक तरीका कठिन ही होता है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है तो उसका भी ऑप्शन क्या होता है, ए होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि सी और डी हो, ज़्यादा कठिन होता है तो उसका ऊपर ही आंसर रखा होता है। और तीसरा पॉइंट देखें क्या होता है, अधिक डिजिट वाला सवाल हो। जैसे मान लीजिए जो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिजिट जो है थोड़ी बड़ी बड़ी दिए हैं, अधिक डिजिट दिए हैं, ठीक है ना, तो अधिक डिजिट जैसे संख्या पद्धति होता है मैथ में, तो होता क्या है, ऐसा होता है क्वेश्चन तो उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया होता है, या फिर उसका आंसर अगर ऑप्शन में शून्य दिया है, अगर उसका ऑप्शन जो है शून्य दिया रखा है, किसी में शून्य है आंसर, तो वो शून्य ही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, या तो ऑप्शन ए होगा या तो उसका शून्य हो जाएगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ऑप्शन को प्रश्न में रखकर। देखिए मैथ में क्या होता है, बहुत सी ऐसी क्वेश्चन होती हैं जो थोड़े से छोटे होते हैं लेकिन क्वेश्चन हल नहीं हो पाए, तो हल करने के लिए क्या करते हैं, उनको जैसे ऑप्शन जो होता है वो प्रश्न में रखकर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में कुछ आंसर मैथ में ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न में ही रखकर उसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन फिट बैठता है वही सही आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं ऑप्शन आगे क्या है। देखिए जो प्रश्न बहुत आसान होता है, जो क्वेश्चन आसान होता है तो तुरंत ऐसा होता है कि ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सरल है ना, तो ऑप्शन ए तुरंत देखते हैं कि लगभग मिलता जुलता आंसर होता है तो उसको खटक से सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उसका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। जो बहुत सरल सवाल होता है उसको ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑप्शन ए नहीं करेंगे उसको। ठीक, अब देखिए ये तो मैथ का हो गया है, अब जीके का देख लेते हैं। जीके में क्या होता है, देखिए जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा होगा। देखिए जीके में ऐसा होता है, छोटे छोटे वन लाइनर जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, उसी टाइप से ऑप्शन में भी छोटे छोटे दे रखे होते हैं, जिसमें ऑप्शन में अगर बड़ी लाइन में कोई लिखा है, आधी लाइन में, एक लाइन में, डेढ़ लाइन में, तो समझ लो उसका वही आंसर होगा। ये ध्यान रखना है, जब बड़ा लिखा हो उसमें ऑप्शन में तो समझ लो वही आंसर है, उसी को टिक करना है। और देखते हैं जीके में, जो प्रश्न बहुत आसान हो उसका आंसर ए नहीं होगा। जीके में जैसे ऐसा होता है, जो क्वेश्चन बहुत आसान होता है और ऐसे देखते हैं जैसे ऑप्शन में मिलता जुलता होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन नहीं होता, तुरंत ए को देखकर टिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब सरल सवाल होता है तो उसका ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता है। एग्जामिनर उसी हिसाब से रखता है क्वेश्चन को, बी या सी होगा, ए तो होगा ही नहीं, तो ए को तो कभी टिक नहीं करेंगे, ए हो नहीं सकता है जब आसान हो, जब क्वेश्चन आसान हो तब। अगला पॉइंट है जब ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो। जैसे मान लीजिए जीके में क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन देखे हमने तो और ऑप्शन में कन्फ्यूजन लगता है। ऐसा कई बार होता है कि ऑप्शन कन्फ्यूजन है, कि देखा ए है या बी है या सी है, डी, इनमें से लगता है कि कौन सा पता नहीं। तो जब कन्फ्यूजन हो तो क्या करेंगे, बी और सी को ही देखेंगे। तो बी और सी में से थोड़ा देख के उसमें से टिक करना है, बी करेंगे या सी करेंगे, जो उनमें लगे, ए और डी नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन है,
मान लीजिए अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन है, ऑफलाइन में देखिए छोटे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, ऐसे कोई छोटे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के हो या फिर केंद्र लेवल को। तो उनमें क्या होता है, एक ऑप्शन ऐसा दे रखा होता है कि उनमें से लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी उसको देखेंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो उनमें से कोई नहीं वाले को सही कर देंगे। या उसमें लिखा होता है कि इनमें से सभी, किसी ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं तो उसको सही करेंगे, और किसी में लिखा है इनमें से सभी तो उसको सही कर देंगे। ये ध्यान रखना है, ये वाला सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखना है, यही करेंगे, वही ज़्यादातर सही होता है 99%। और देखिए अगला, जिस ऑप्शन का ज़्यादा बार प्रयोग किया हो उस ऑप्शन से बचें। जैसे मान लीजिए पेपर देते हैं जीके में, तो जिस ऑप्शन का हमने ज़्यादा बार यूज कर लिया, जैसे हमने देखा बी कई बार हो गया है, तो उस ऑप्शन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन बी हो चुका है तो वो ऑप्शन बी को नहीं करेंगे, फिर थोड़ा देख के ही करेंगे। या फिर मान लीजिए सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन जो कर लिया है बार बार किया है, तो उस ऑप्शन से छोड़कर ही मानेंगे, देखेंगे कि अगर सही है तो ही करें ना, उससे बचना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो। जैसे मान लीजिए जीके में है, जब दो ऑप्शन दिए होते हैं जैसे, तो उनमें दो तो हम छांट देते हैं और दो अगर बच गए तो उनमें कन्फ्यूजन है, तो क्या करेंगे, कन्फ्यूजन के लिए 50-50 कर लेंगे। ठीक है, 50-50 में से फिर जो सही लगता है उसको ही करेंगे, बाकी की दो छोड़ ही देंगे, वो तो छांट लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता। हाँ, जो लोग परेशान रहते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता, हम क्या करें, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जिन्हें पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए देखिए बिल्कुल नहीं आता है तो कम से कम पेपर में 10-15 क्वेश्चन तो आते ही होंगे। जैसे 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से 10-15 क्वेश्चन तो आते ही होंगे। तो 10-15 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जैसे देखेंगे शुरुआत करने पर, जैसे मान लीजिए बी या सी, बी सी आंसर आ रहा है ऑप्शन में से, तो करेंगे क्या, लगातार 10 क्वेश्चन बी ही टिक कर देंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक, है ना, 1 से लेकर के 10 तक लगातार बी टिक किया, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 11 से लेकर के बी के बाद देख लेंगे थोड़ा सी कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे डी कर देंगे, क्योंकि 25-30% ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से। तो ऐसे ही करेंगे जिनको कुछ नहीं आता, इससे भी आपका भला हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तरीका मैंने बताया, ये तरीका बहुत कारगर होता है। जो लोग पास करना चाहते हैं एग्जाम में 8-10 नंबर 15 नंबर से जिनका रह जाता है, तो इन सब इन नियमों को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ये नियम अगर फॉलो किए तो 100% उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।